नमस्कार जी। मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं आज 29 जनवरी 2021 को 21 नहीं बल्कि 2022 को आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से कुछ मैसेज देने का मैं विचार करूंगा। ये काफ़ी समय के बाद मैं आप लोगों के सामने ये मैसेज दे रहा हूं और ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये वीडियो या मैसेज या जो हमारी जो विचारें है जो 2024 का जब इलेक्शन आए तभी मैं अपनी विचारें समर्पित करूं आप देशवासियों को। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है हिंदुस्तान की जो आज के डेट में जो सिचुएशंस हैं, जो आज के डेट में जो समस्या है हिंदुस्तान के अंदर में, वो फिर से मैं उजागर करने का प्रयास करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मोदी जी हमारे आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री हैं वो अमल करेंगे और अमल करके वो हमसे मिलने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो एक बिहार प्रांत है वहाँ की एक समस्या है जो छात्रों की समस्या है। और जिस देश के अंदर में जो नौजुवक हैं, जो छात्र हैं, अगर उनकी समस्या का समाधान कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे राज बीजेपी की सरकार हो, चाहे राजद की सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार हो, हमारे बिहार के अंदर में बीजेपी और जेडीयू की सरकार अच्छी तरह से गठबंधन में बनी हुई है। लेकिन जो छात्र जो जिनका गुस्सा आज के डेट में है वो लाजिमी है और वो केंद्र सरकार के ऊपर वो अपना गुस्सा फोड़ रही है। केंद्र सरकार आज के डेट में एक ऐसी समस्या पे उलझ चुकी है, एक ऐसी समस्या में जकड़ी हुई है जिस समस्या का समाधान उनके टीम में कोई नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में जो हिंदुस्तान का जो समय है, जो आज के डेट में चार लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं, जो अपनी बुद्धि को सही दिशा में न ले जाके। पहले जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सा अजीब सा लगता है हिंदुस्तान के अंदर में ये देखते हुए कि जिस देश के अंदर में जो देश विश्व गुरु बनने की राह पे है, जो देश आगे बढ़ना चाहता है, जिस देश को आगे लोग बढ़ाना चाहता है, उस देश को जो बढ़ाने वाले लोग हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तीन लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ देश को आगे बढ़ाने की बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके जो कैंडिडेट हैं, उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं और वोट आज के डेट में भी हाथ जोड़ के सभी जगह मांगते हुए आ रहे हैं। हमारे देश का जो सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी है। आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में इतनी बेरोजगारी कहीं भी नहीं हुई थी जितनी बेरोजगारी आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में है। ये लगभग 70-75 सालों में इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर में नहीं देखी गई थी। हिंदुस्तान के अंदर में इस बेरोजगारी का जो सबसे मेन कारण है वो है निजीकरण। हिंदुस्तान की जो सरकार है वो अपना आंख बंद करके निजीकरण करने में जुटी हुई है और निजीकरण का बदौलत ही हिंदुस्तान के अंदर में आज के डेट में इतनी बेरोजगारी है। हिंदुस्तान की सरकार ये चाहती है और ये ऐसा कर देना चाहती है कि हिंदुस्तान की जो आने वाली जो पीढ़ियां है वो इससे निकलने में कम से कम 10 साल या 20 साल लगे। लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी भी किसी को हमेशा आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। आपको अपनी नीतियाँ उजागर करना पड़ेगा। आपको एक ऐसे स्वच्छ नीति की ज़रूरत है हिंदुस्तान के अंदर में जिससे सभी समुदाय का, सभी लोगों का विकास हो सके, सभी लोगों की जो समस्या है उसको समाधान हो सके। हिंदुस्तान के अंदर में आज के डेट में सभी कुछ है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर में मोदी के अलावा या राहुल गांधी के अलावा या कोई आज के डेट में जो भी नेता है उनके अलावा जो आम पब्लिक है वो नेता या वो लीडर नहीं है, उनके पास क्वालिटी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान 130 करोड़ की जनसंख्या है और हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनसंख्या पे एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने देश को बर्बाद करना चाहता है या विकास करना चाहता है। और वो पोस्ट होता है जो प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है। हिंदुस्तान के लोगों को
अभी से अपने अगले आने वाले जो प्रधानमंत्री है उसकी खोज कर देनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर में आज के डेट में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है, जैसे मैं हूँ वैसे शख्स की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान की कमाल संभाल सके, जिसके पास अच्छी नीति हो, जिसके पास अच्छा कॉन्फिडेंट हो, जिसके पास अच्छा विल पावर हो कि जो देश को चला सके, देश को नई दिशा दिखा सके। आज हमारा देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। जितने भी हम लोगों ने 60 सालों के अंदर में जितने भी हम लोग प्रगति किए थे, जितने भी हम लोग आगे बढ़े थे, एक शख्स ने और एक संस्था ने मिलके हिंदुस्तान को पीछे करने के लिए जोरदार रात और दिन मेहनत कर रही है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन 7 सालों के अंदर में, जितनी आंदोलन हुआ बड़े बड़े, उतना आंदोलन पिछले 70 सालों के अंदर में नहीं हुआ था। और ये जब जिस सरकार के अंदर में जब ज़्यादा आंदोलन होना चालू हो जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, तो समझ लीजिए कि उस हिंदुस्तान की जो सरकार को उसको जल्द से जल्द उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आप लोगों को एक ऐसी पार्टी का निर्माण करना चाहिए जो नई पार्टी हो, एक ऐसी शख्स का उदय करना चाहिए या एक ऐसे शख्स का खोज करना चाहिए जो सिर्फ प्रधानमंत्री का पोस्ट हो, जो आप लोगों के बीच में से ही आए, जिसके पास क्वालिटी हो, विल पावर हो, कॉन्फिडेंट हो और अच्छी नीति हो, जो देश की जितनी भी समस्या है उस नीति पे चले तो देश की जितनी भी समस्या हो उसको दूर हो सके। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी छात्र लोग, जो छात्र संगठन लोग आज के डेट में जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन, किसानों ने अपनी हक मनवा लिया और मोदी जी को झुकने पे मजबूर कर दिया, मोदी जी को माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया, वैसे ही छात्र लोगों को भी एक ऐसे आंदोलन करना चाहिए जो 2024 तक चले। और 2024 तक अगर वो आंदोलन चल जाता है मोदी सरकार के खिलाफ में, तो 100% गारंटी है कि मोदी सरकार भाग खड़ी होगी और मोदी जी को 2024 में आने वाले समय में कभी भी 40 सीटों से भी ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। मैं आप लोगों को जितने भी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और जहाँ जहाँ पे भी मणिपुर, जहाँ जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है, उन उन लोगों से और वहाँ की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सोच समझ के अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपका जो वोट है आपके बच्चे के भविष्य निर्भर करता है आपका वोट। अगर आपका वोट एक अच्छे लीडर के पास चला जाता है, एक अच्छे क्वालिटी पर्सन्स के पास चला जाता है, एक अच्छे पार्टी के पास चला जाता है और उसकी सरकार बन जाती है, तो आपका भविष्य के साथ साथ में आपके जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल होगा और होना भी चाहिए। मेरे तरफ से मैं आप लोगों को यही बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग जितना हो सके जल्द से जल्द एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए चाहे कहीं का भी प्रधानमंत्री हो। हिंदुस्तान के अंदर में एक बिहार प्रांत है जहाँ से मैं भी आता हूँ। बिहार का दुर्दशा का मेन कारण यही है कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदुस्तान सरकार के अंदर में बिहार के तरफ से एक भी पर्सन प्रधानमंत्री नहीं बना। जिस दिन बिहार के पर्सन, बिहार का लड़का या बिहार के नागरिक अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और बनने का अगर आप लोग सौभाग्य देंगे तो ज़रूर आने वाले समय में बनेगा। तो 100% गारंटी है कि बिहार का जो भी समस्या है, बिहार की जो भी प्रगति नहीं हुई है, वो तो प्रगति होगी और बिहार के साथ में पूरे हिंदुस्तान की प्रगति होगी। हिंदुस्तान के अंदर में बिहार बीमार राज्य इसलिए है क्योंकि वहाँ पे का कोई भी ऐसा शख्स नहीं था और ना ही हुआ और ना ही चॉइस किया कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सके, वो आने वाले समय में अपना देश को कमान संभाल सके और आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। जो आंदोलन, जो भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन से सोच रहे हैं कि आंदोलन से मांगेंगे तो मानती है, आंदोलन से तो सरकारें गिर जाती है, आंदोलन से तो सरकारें झुक भी जाती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, छात्रों से बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए। जो भी सरकार अगर वो अपने छात्रों को, अपने जो नौजुवक हो, जो युवा पीढ़ी है, अगर उनको झांसे में रखने का प्रयास करी है, उनको ठगने का प्रयास करेगी और प्रयास कर रही है, तो सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे अपना हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो।
इन दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द छात्रों की जो भी समस्या है उसको दूर करें, निजीकरण बंद करें, लोगों की समस्या का दूर करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं मोदी जी, तो आप बेहिचक आप रिटायरमेंट दीजिए, बेहिचक आप 2024 तक बरकरार रहिए, लेकिन आप इस्तीफ़ा दे के हमारे जैसे जो नौजुवक लोग हैं, जो देश की कमान संभालने के लिए तत्पर हैं, जो चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनूं और अपने देश का नाम रोशन करूं, तो उनको बेहिचक प्रधानमंत्री का बनाने का प्रयास करना चाहिए। मोदी जी, मैं आपको पहले भी आगाह किया था और पहले भी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास बहुत बार कर चुका हूं कि आप ये शक्ल देख लीजिए और ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं ये वीडियो अभी नहीं बनाता, मेरा आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियो आएंगे। जो 400 दिन जैसे बचेगा हिंदुस्तान के अंदर में लोकसभा इलेक्शन का, उसके बाद से आप लोगों के सामने मेरी स्पीच भी आप लोगों के सामने मिलेगी, मेरा मेरा आपके लोगों के सामने विचारें भी मिलेगा, मेरी नीतियाँ भी मिलेगी, मेरी रणनीतियाँ भी मिलेगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।